बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार। आऊँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बन दीछोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनि होर। गुरुजी यह सवारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँ पकड़ जन दाय। गुरुजी बाँ पकड़ जन दाय। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सद्गुरु की महिमा अनंत है। जितना मैं बताता हूं उतना ही नहीं सही है। अरे उसके भी आगे है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है। गुरु की महिमा, गुरु महिमा को कही सकी, थकित सारदाशीस। नेति नेति बेदन कहा, सद्गुरु चरणयसीस। सद्गुरु महिमा को कही, थकित सारदाशीस। नेति नेति बेदन कहा, सद्गुरु चरणयसीस। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सद्गुरु की महिमा वेद गाते गाते थक जाते हैं और संत जन जो है हर युग में गाई जाती है, ऐसे ही गाई जाती है। आज तुम आप ऑनलाइन बैठ करके अपने घर में बैठ करके सुबह और शाम जो है बराबर सत्संग सुनते हो। उसके बाद भी यूट्यूब पर भी आपको मिलता रहता है। जो सद्गुरु की जो वाणियां हैं संसार के वाणियों से अलग है। आप भेद नहीं समझते। स्वामी जी कहते हैं, वाणी जाल अपार है, वाणी जाल अपार है। कीजिए तो विचार, वाणी जाल
अपार है, कीजिता त्व विचार, मन माया को त्यागिए, सावदा में सुरति समार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आपको सदगुरु की वाणी समझ में नहीं आती है। एक व्यक्ति, गुरु भाई हैं बेचारे, वो भी बोलते कैसे मान लूं मैं। अरे सदगुरु आ करके आपके सामने खड़ा होगा तब मानेंगे। वह कह रहे हैं कि मैं हर युग में आता हूं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को समझो। सदगुरु कह रहे हैं कि मैं हर युग में आता हूं, लेकिन आपको विश्वास नहीं होता है। आप तो यही कह रहे हो कैसे मान लूं मैं। अरे मत मानो बाबा, लेकिन जो सदगुरु की जो वाणियां है, ये सृष्टि चल रही है। आप भेद को समझो, ये सृष्टि चल रही है। यहां सरकार का नियम है, कायदा है, कानून है। आपका घर का भी नियम है। आपका घर में भी एक नियम चलता है। क्या कहते हैं लोग, पहले बच्चों को भोजन कराओ। घर में क्या कहा जाता है, पहले बच्चों को भोजन कराओ। काहे लिए बच्चों को भोजन कराओ भाई? इसलिए कि बच्चे चंचल होते हैं, उनके अंदर धैर्य नहीं होता है। वो रहेंगे तो उत्पात करते रहेंगे, और खाना उन्हें खा करके फिर शांति से चले जाएंगे। इसीलिए घर में, परिवार में पहले क्या होता है, पहले बच्चों को भोजन कराओ। उसके बाद से जो है, जब बच्चे लोग हो गया तब बोलते हैं चलो भाई अब आप लोग लग जाओ। यह भी नियम है, यह भी घर का आपका नियम है। आप ऐसे नहीं चलेंगे, आप बोलोगे नहीं बच्चे तो बाद में खाएंगे, तो उपद्रव करते रहेंगे। वो जो है खाएंगे थोड़ा ही, लेकिन वो बेचारे देखते रहेंगे। इसीलिए पहले बच्चों को भोजन जो है दिया जाता है। वो आधी रोटी खाएगा, आधी से भी कम खाएगा, लेकिन वो आपको तंग करता रहेगा। अब बोलो बाद में खाना मिलेगा, जाओ, तो उसको भूख और बढ़ जाएगी। जब आपका बच्चा जो है खाना नहीं खाता है, तंग करता है 2-4 दिन, तो बोलो उसको सीधा बोल दो अब तुम्हारे लिए खाना नहीं बना रहे हैं, तुम जाओ। आपका बेटा हो, बेटी हो, खाना नहीं खाता है मन से, तो उसको बोलो आप आज तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाए हैं, तुमको जो है आधी रोटी मिलेगा। अब देखो उसका भूख बढ़ जाएगा, वो 2 रोटी खा जाएगा उस दिन जो है। वो मांगेगा थोड़ा और दे, तो बोले बेटा अब खत्म हो गया बेटी, अब तुम्हारे लिए नहीं है, अब आटा खत्म हो गया, अब जाओ बाजार से ले आओ। उस दिन वो 2 रोटी खा जाएगी। तो जो माँ चालाक होती है वो ऐसे ही काम करती है। यह भी ज्ञान की बात है। आपका बेटा बेटी खाना नहीं खा रहा है तो खाना बनाओ, लेकिन उसको बोलो भाई आपको देखो आधी रोटी मिलेगा, इसी से काम चला लेना। अब देखना उसका भूख जो है 2 रोटी का हो जाएगा। अब पहले खा लो खा लो, उसके पीछे पीछे पड़ोगे तो 1 रोटी खाने में, आधी रोटी खाने में वो 3 घंटा लगाएगा। और जब बोले भाई देखो आपके लिए आज आधी मिलेगा बस, तो आधी नहीं वो 2 खाएगा। ऐसे ही ये स्वभाव है मनुष्य का। तो घर में भी जो है सबसे चालाक, वैसे तो लोग बोलता है कि सबसे मूर्ख औरतें होती हैं, लेकिन मैं बोलता हूं सबसे चालाक जो है माँ ही होती है। सबसे चालाक वही होती है, पूरे घर को चलाती है, पूरे घर को ऐसे ऐसे दाव पेच लगाती है आप बूझ ही नहीं पाओगे। और पति लोगों को तो ऐसा हालत खराब हो जाता है, उनको कुछ नहीं सोचता है। आपको ऐसा बनना है, इसके लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है।
और गुरु चरण में रहना है, तब आप जो है महान नारी हो जाओगे। स्वामी जी लिखे हैं, राजा जोगी विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न ले। राजा जोगी और विद्यार्थी, राजा जोगी और विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न ले, नहीं तो राजपाट सब चला जाएगा। केवल संसार इसी बात को बूझ जाए, भारत के लोग इसी बात को बूझ जाए कि ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न ले। ब्रह्म मुहूर्त होता है 3 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में जो है। केवल इतना ही एक सूत्र भी आप बूझ जाओगे, पूरा जीवन जो है आपका सुखमय रहेगा। आपके बेटा हो बेटी हो, उनको समझ में नहीं आता है, ये ब्रह्म वाणी है, सदगुरु की वाणी है। आप ब्रह्म मुहूर्त का महत्व नहीं समझ रहे। पूरा वेद शास्त्र सब यही कह रहा है, लेकिन आपको ये बात नहीं समझ में आएगी, बाकी सब समझ में आ जाएगा। स्वामी जी कह रहे हैं, राजा जोगी और विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न ले। अरे आप जो है खूब सो जाओ ना, दिन को सो जाओ, कोई बात नहीं है, खाना खा करके 1 घंटा जो है नींद मार लो। लेकिन खाना खा करके दोपहर का आधा घंटा ही नींद मारना, ज्यादा से ज्यादा मार दोगे तो फिर शरीर जो है थक जाएगा। क्या शक्ति है देखो, आप इसको देखो। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। दोपहर का आप खाना खाओ और 15-20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा तक आप सो जाओ। आपकी पूरी ऊर्जा बनी रहती है। और आप जो है आधा घंटा से ज्यादा सो जाओ, 1.5 घंटा जो है सो जाओ, उसके बाद आपकी ताकत खत्म हो जाती है। कभी आपने विचार किया, ये सदगुरु की वाणी है, ब्रह्म वाणी है, आप काहे नहीं बूझ जाते? आप जो है दोपहर का भोजन करते हो, दोपहर का भोजन करके आधा घंटा आप सो जाओ, उसके बाद से उठ करके अपना काम करो, आपकी पूरी ऊर्जा बनी रहती है। और वही जो है आधा घंटा के जगह पर 1 घंटा सो जाओ, 1.25 घंटा सो जाओ, फिर आपको उठने ही नहीं देगा वो, एकदम आलस, कमजोरी। ऐसा क्यों होता है? अरे कोई वैज्ञानिक तो बताए, अभी इस पर भी रिसर्च करना पड़ेगा। आप बोलते हो कि जो है मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे मान लूं। अरे हर चीज को माना नहीं जाता है। जहां ये संसार है, जहां स्त्री होगी वहां पुरुष भी होगा, और जहां पुरुष होगा वहां स्त्री भी होगी। ये सीधे सीधे आप समझ जाओ। इस धरती पर जहां जल होगा वहां मछली पक्का होगा, जहां जल होगा वहां मछली पक्का होगा। वहां वो जो बनमुर्गी होती है, बत्तख होती है, उसी में कई जातियां हैं, पक्का मिलेगा उधर। ये आपको ऐसे ही प्रमाण से ही है। तो आप पुरुष का वचन ही जग को है परमाण। आप्त आप्त पहचानती वायन रागी जान। अब कबीर साहब कह रहे हैं कि जुगना जुगना हम आई चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो, कह कबीरता को पहुँचाऊँ
परम पुरुष दरबारा हो। और क्या कहते हैं, मैंने तो सब की कही, मुझको कोई नहीं जान, तब भी अच्छा अब भी अच्छा, जुग जुग हूँ नयान। आपको पहचान में नहीं आता है, सदगुरु को आपको नहीं पहचानते हो। कबीर साहब कह रहे हैं कि हर युग में आता हूं। और फिर कहा उन्होंने 5025 के बीते, कह कबीरा हम आई बहो, उनके आगे जुगमती चली है, राजनीति उठी जाइयो, जो कोई हुई है सत्य का तिनका, वो हमको पति आइयो, आज कोई हुई है हंस हमारे, तिनको देवल खाइयो। ये कब कहे थे? जब इसी धरती पर कबीर साहब थे। कब बोला था? जब आपकी ही जैसी हंसनी ने उनको घेर रखा था और बोला अब तो आप चले जाएंगे, अब फिर कब आएंगे? हम लोग तो अज्ञानी जीव है, अभी भुला जाएंगे, अभी मानव जन्म मिला है, अभी याद है, इस जन्म का तो याद है, पिछला जन्म का तो याद नहीं है, तो कैसे हम पहचानेंगे आपको कि आप ये सदगुरु हैं? तो आप सदगुरु की वाणी को आपको नहीं समझ में आता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, आप इतना बुद्धू हो, इतना नहीं समझ में आता है कि सदगुरु ही वाणी को आपको कहलवाता है पूरे संसार में। क्योंकि वो जो बेचारे सदगुरु भी डरता है। देखो क्या कहते हैं, प्रगट कहूँ तो मारिया, परदे लखी न कोई, सहना छिपा प्यारे तर को कई बैरी हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। अब देखो ऐसा प्रश्न आता है कि स्वामी जी जो है काहे नहीं आ जाते? आपके स्वामी जी पहले वाले जो है उनकी तो बहुत महिमा सुना है हमने, वो काहे नहीं आ जाते? अभी बताओ, अभी वर्तमान में स्वामी जी हैं, आप उनको मिलने के लिए टाइम नहीं मिलता है। हजारों हजारों लोग जो है घूमते रहते हैं केवल खाली चरण स्पर्श के लिए। प्रकृति उतनी व्यवस्था नहीं कर पाती है, चरण जो है दूर से ही स्पर्श किया जाता है। और जब मालूम हो जाएगा कि स्वामी जी आ गए हैं, कौन? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। आपको मालूम हो जाए कि अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज आ गए, यहां पर हैं, तब क्या होगा? आप लोग सब छोड़ करके भाग जाओगे। अरे पहले चलो दर्शन करके आएंगे। जो है वहां कितनी भीड़ लग जाएगी बताओ, कितनी भीड़ लग जाएगी। आज मालूम हो जाए कि जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज यहां हैं। जिसको मालूम होते ही सब भाग करके पहुंच जाएंगे एकदम। अरे बोलो नौकरी उकरी छोड़ो, पहले जाते हैं मिल करके आते हैं। बोला बाद में नौकरी करेंगे, ऐसा हालत हो जाएगा। या कबीर साहब ही आ जाए मान लो, या गुरु नानक देव जी आ जाए,
या जो है संत रविदास जी आ जाए, तब आप क्या करोगे? पहले पहले मिलना है चल करके, तब आप भागे, पूरा संसार जो है इकट्ठा हो जाएगा। फिर क्या गति होगी? और तुम्हारे आतंकवादी लोग जो है तो क्या बोलते हैं? दुष्टा दूरा जाना जागा लुटेरे, विघ्न कर उपकार में। तो ये पूरा एक बम लेकर के वहां मार देगा। आप भेद को समझो। आप क्या सोचते हो कि ये आतंकवादी कम हो जाएंगे? अरे ये प्रकृति दोनों से बनी है, यहां चोर भी रहेगा, साह भी रहेगा। तभी तो दोनों की प्रकृति से ही ना ये जो है सृष्टि चलती है। आप भेद नहीं बूझते। देखो, सत्य है और असत्य है। आज आप सीधे सीधे आप बूझ जाओ। सत्य जो है ऊपर को उठाता है और असत्य जो है नीचे को गिराती है। अब एक पहिया है, एक पहिया को चलाना है तो उधर दो आदमी खड़े रहेंगे, एक आदमी उसको ऊपर को उठाएगा और प्रकृति उसको नीचे को जो खींचेगी, तो वो चक्र चल जाता है। यही सृष्टि है। आपको नहीं समझ में आया, फिर से समझ जाओ। एक जो है बहुत बड़ा चक्र है, एक बहुत बड़ा जो है गोला है, जो है चक्र है। एक देखो, ऐसे ही मैं जो है ना, वो मैं तो बीच बीच में सुनाता रहता हूं। तो अभी कल ही परसों के है बात है, जो है वो खेत में गया तो जो होते हैं जिसको हम लोग गोबरैला बोलते हैं, तो वहां लोगों ने जो है लैट्रिन कर दी कर दिए बहुत लोग जो है। तो मैं बोला यार इस गांव के लोग जो है वो क्या है, जो है मेट को बोला इधर बताओ। अरे बोला साहब ये लोग बहुत गंदे लोग हैं, जो है ये पूरा इनको बस यही नदी में सीधा आ जाता है, जंगल है इधर, कोई देखने वाला है नहीं, काम करने के लिए मुश्किल हो जाता है। अब वहां सब काम करना पड़ता है। तो बोला मोदी जी इनके लिए लैट्रिन नहीं बनाए नहीं बनाए। अरे बोला सबके लिए बनाए हुए, लेकिन ये सब जो है ना बदमाश है, इधर ही आ जाते हैं जो है। और वहीं जो है मैं बोला देखो, ये देख लो तमाशा। तो गोबरेला जो है उसको गोला बना करके और ले जा रहे हैं सब। उस लैट्रिन को जो है बना करके मट्टी मिला करके उसको गोला बना करके और ले करके जा रहे हैं। एक उसमें जो है उल्टा लटका हुआ है और एक जो है सीधा लटका हुआ है। दोनों उसको चला रहे हैं और लुढ़का करके लुढ़का करके लुढ़का करके ले जा रहे हैं। मैंने बोला देखो, आपको तो गंदगी लग रही है और ये जीव देखो, इनके लिए ये जो पक्का भोजन है, गोला बना बना करके अपना घर में ले जा रहा है। वो भी तो जीव ही है। एक आदमी मल का त्याग करता है, वो हमारे लिए एकदम वहां जाना मुश्किल है, और दूसरा आदमी का वो भोजन हो रहा है और उसको बड़े एकदम बढ़िया से गोला बना बना करके और दोनों लुढ़काते लुढ़काते लेकर के जो है चले आ रहे हैं। मैं बोला आप लोग इसको क्या भूलते हो? वो पता नहीं क्या बोला, हमें नहीं पता। आप भेद को समझो। ये सृष्टि में जो है ऐसी ही है। एक का मल जो है दूसरे के लिए प्रिय भोजन होता है। ऐसा बोलने से थोड़ा उस सत्संग में गड़बड़ लगता है, लेकिन आप सृष्टि की चाल को समझो। वो अभी तो जीव है, आज तो वो बहुत खुश हो गया होगा, प्रभु ने उसको इतना दे दिया। वो भी बेचारा जो है 5 7 8 टांगे होती हैं, उसको लुढ़का करके जो है गोल बना बना करके जो है। किसने बताया उसको कि इसको गोला बनाने से आराम से चल जाएगा? आप विचार करो। हर बियरिंग में गोला लगता है। अब साइकिल में जाओ, वहां गोला लगता है। वो ज्ञान कहां से मिला?
वही गुबरैला से मिला। आप बोलोगे गुबरैला से भी ज्ञान मिलता है क्या? अरे गुबरैला से ही ज्ञान मिला पूरे संसार को, कि गोला बनाओ और गोला बना करके आप चले जाओगे। इसी से बियरिंग बना, बियरिंग, इसी से बियरिंग बन गया कि गोला बना दोगे तो उस पर जल्दी जल्दी लुढ़कते लुढ़कते चला जाएगा। आपको कोई गोला बना करके ले जाना है, आप अकेले उसको लुढ़का करके लेकर के चले जाओगे यदि वो गोल होगा तो। अब इसी पर आप रिसर्च कर लेंगे, लोग जो है बड़े बड़े वो क्या हो जाएंगे, तो डॉक्टरेट हो जाएंगे। क्या बोलेंगे उसको, क्या क्या बोलते हैं जो है वो लोग, डॉक्टर लोग जो है ना, उसको सुई नहीं लगाता है लेकिन फिर भी वो डॉक्टर डिग्री मिल जाती है। अब उसको क्या बोलते हैं देखो, क्योंकि प्रकृति और जड़ चेतन तीनों है यहाँ पर। अब वो याद नहीं आ रहा है मेरे मन में, अभी याद आ जाएगा थोड़ी देर के बाद जो है, क्योंकि उसको पाने के लिए आपको प्रकृति में जाना पड़ेगा। और ये ज्ञान जो है जड़ और चेतन दोनों के बीच की हो रही है। तो कभी आपको जड़ में जाना पड़ेगा, कभी आपको चेतन में जाना पड़ेगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कहने का मतलब क्या है कि हर युग में जो है सदगुरु जो है आते हैं, और यदि वो आ जाए तो फिर ऐसे ही भीड़ लग जाएगा, और भीड़ लग जाएगा तो फिर बड़े बड़े जो है बोलेंगे भाई पहले दर्शन हम करेंगे। अब मंदिरों में देखो, दर्शन करने के लिए आप लाइन से लगोगे तो पूरा शाम तक लग जाएगा, और वही दूसरा गेट से दर्शन होता है तो उधर जो है वो 100 रुपया दे दो तो टिकट कटता है स्पेशल, तो स्पेशल दर्शन होता है। यही संसार है, यही संसार है। आपको दर्शन जो है सूरत से करनी है। कबीरा सुरती मित्र की दिन दिन बाढ़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो यह संसार जो है प्रकृति से ही चली है। एक सत्य है और एक तरफ असत्य है। सत्य जो है ऊपर को उठाता है और असत्य जो है नीचे को खींचती है। इसीलिए सृष्टि का चक्र जो है चल पड़ता है, और उसको जो धुरा है वही परमात्मा है। ये केवल आपको संकेत मात्र है। ये दोनों प्रभु के ही जीव हैं, लेकिन स्वामी जी ने कहा है कि इनको थोड़ा शांत करो, ताकि ब्रह्म विद्या का प्रचार जो है पूरे संसार में हो जाए। अब पूरे संसार में काहे लिए होना है भाई, क्या जरूरत है? तो पूरा संसार बूझ जाए, पूरी प्रकृति बूझ जाए कि संसार में रहोगे तो थोड़ी देर सुख होगा, थोड़ा देर दुख होगा। पूरे देखो परमात्मा क्या चाहता है, जो सृष्टि का नियामक है, कल को आप उसको दोषी लगाओगे कि हम संसार में आए थे और हमको तो सत्संग मिला नहीं। भाई आप तो दोषी लगा सकते हो ना, प्रभु के पास जाओगे और वहां खड़े होगे, और खड़े होते ही वो बोलेगा हाँ भाई इसका खजाना निकालो, आपका चित्त का निकालेगा, चित्त का खोल देगा, और फिर बोलेगा भाई आपका रास्ता इधर है, आपको जाना पड़ेगा। आप फिर बोलोगे कि हमको काहे नहीं चिताया, हमको काहे नहीं बताया, आज हम नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे जो है, ऐसे बोलोगे आप जो है, तो बोलेंगे भाई संसार में मैंने वाणी आपको दिया था, आप नहीं बूझे, आप संतों का संग नहीं किए,
आप सत्संग नहीं सुने, आप तो बस इसी में रह गए। खाना खाओ, भोग विलास करो, इसको मारा उसको पीटा, फिर वो याद आएगा आपको यहां यहां सत्संग सुनाए थे, यूट्यूब पर डाला गया था, संत बाकी है, पूरे संसार को संत ही चला रहे हैं। वो संत आपको दिखते नहीं है। हर एक से हमने ज्ञान दिया, आपको बताया था कि किसी भी जीव से घृणा मत करो। गुबरैला को भी आपको दिखाया था, लेकिन आपने बूझा नहीं। आपने उनको पैर से दबा दिया, बोलो ये भी सब गंदे हैं, जो है मारो इनको, जो है आपने उनको ही खा गया। आपने जो है ये गुबरैला को भी खा गया। ऐसे आपको इंसान है, आपको दया नहीं आई। तो इसीलिए ये संतों का काम ही है सत्संग सुनना, सत्संग सुनाना, सत्संग का बोध कराना। इनका यही काम है। स्वामी जी का काम यही है, जगह जगह जाना, सत्संग सुनाना, प्रवचन सुनाना, अमृत वाणी देना, काम ही है उनका। उनको एक चैन के लिए बैठने के लिए मौका नहीं मिलेगा। अभी तो भारत ही है, अभी पूरा विश्व में जाना पड़ेगा। तो इतना काम तो उनको है। आपको तो लगता है बस अरे पैसा लेते हैं, पैसा लेते हैं, ऐसे ऐसे लोग बोलता है। चाहे वो पैसा दे चाहे नहीं दे, ऐसे ही बोलेगा। अरे भाई, सदगुरु का काम अलग है। आपको तो बता दिया, चार फल गुरु चरण में, चाय अमित फल पाय, सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वटा मुझस आय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष हर्षनी। जब असत्य ज्यादा हावी हो जाता है, अभेद को समझो, जब संसार में असत्य ज्यादा हो जाता है तो प्रकृति जो है बिगड़ने लगती है, तो सदगुरु को जो है प्रकट होना पड़ता है। अभेद को समझो, इस सृष्टि को कौन चला रहा है? इंसान का बस का नहीं है, इसको प्रभु चला रहा है, परमात्मा चला रहा है। लेकिन ये लोग, राजा लोग सोचता है कि मैं चला रहा हूं। राजा लोग जो है युद्ध करवाता रहता है, बाउंड्री वाल लगा रखा है, तार का लाइन लगा रखा है, बोला इसके इधर नहीं जाना। ये भारत है, इधर जाओगे तो पाकिस्तान में जाएगा। मैं कभी कभी बोल देता हूं, कहा जरूरत था ये जो है इस लाइन के आगे। वो बोलता है हम पाकिस्तानी हो गया, इधर हम ये हो गया, बोल लाइन को हटा दो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो लाइन को कौन हटाएगा? लाइन को सदगुरु ही हटाएगा। तो सदगुरु का काम ही है यही। हम लोग तो जीव हैं, तो इसीलिए आपको ये सत्संग सुना दिया जाता है, ताकि वह जो है आप दोषी न होवें। सदगुरु आपको बता देगा, हमने आपको यहां यहां हर जगह मौका दिया था, आप माने नहीं, आपने भजन किया नहीं, आपने सदगुरु की बात मानी नहीं। आपको इतना सीधा बताया, मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा गुरु जी धरतिया पर ले, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। वो प्रभु कहेगा आपसे कि जो है आपको इतना साधारण बात बताई थी,
आपसे न पैसा मांगा था न कुछ मांगा था, यही कहा था, आपका काम का भी नुकसान नहीं कराया था। हमने वाणी से कहा था, काम कोई करे तेरही, प्रेमदार प्रभु लाग, चलता फिरता छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। हमने तो यह भी बताया था आपको कि चाहे कोई भी काम करते रहो, पति संग रहो पत्नी संग रहो, लेकिन अपनी चेतना गुरु चरण में लगाए रखो। तन माया मन भजन में छति सायं कभनन। तो आप जो है दोषी ना होए, क्योंकि परमात्मा दोषी नहीं है। आपको नहीं समझ में आता है, एक आदमी मल का त्याग करता है, दूसरे का वो प्रिय भोजन होता है, और आपने सारे जीवों को मार दिया। पूरा जमीन देखो, पूरा आप पूरा धरती पर देख लो, जितना जमीन है सब एकदम जंगल काट काट करके पूरा एकदम से जो है ना, पूरा जमीन जोतना बोना शुरू कर दिया, एकदम 1 इंच भी नहीं छोड़ा। अभी आप याद करो, आपका उम्र 60 साल है, 60 साल के पहले जाओ, 60 साल के पहले जाओ। आप बचपन में देखो कितने पेड़ थे, कितने वो सब थे, तालाब थे, सब मनुष्य के लिए है, फिर भी मनुष्य का पेट नहीं भर रहा है जो है। अरे भाई, सारे जीव जंतु सबका धरती है ना, लेकिन सबको जो है एकदम से काट करके मार करके एकदम भगा दिया। अभी दूध मिलता था मटके में, दही मिलता था, वो सब गायब हो रहा है। क्यों भाई? मनुष्य का पेट नहीं भर रहा है। दुनिया भर के अस्पताल खुल गए, जगह जगह खुल गया। कहीं पशु का अस्पताल खुला जगह जगह में? कहीं नहीं। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं, केवल एक ही बात नहीं है। आज आप जो है, अभी मेरे यहां देख लो, सब लोग जो बेचारे गरीब आदमी आते हैं, सब लकड़ी लुकड़ी काट करके ले आते हैं। बहुत जो है, जो नदी में जंगल हो गया, जो है काट काट करके गिरा देते हैं। सब ले जाओ भाई, साफ भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। देखो, इस संसार में कुछ थोड़ा जड़, थोड़ा प्रकृति, थोड़ा चेतन। आपको जो है गुरु का चरण में रहने से चारों फलों की प्राप्ति हो जा रही है। आपको रहना भी है, सूरज से रहना है। आप पढ़ाई कर रहे हो, विद्यार्थी हो, बालक हो, बालिका हो, आपकी शादी हो गई, बच्चे हैं, सब कुछ है, तो सब तो बताया है। चलता फिरता बैठता उठाता, लगना में सुरती समार, धन्य संयमी संता है, पावे जग करतार। चलता फिरता बैठता उठता, लगन में सुरती समार, धन्य संयमी शांत है, पावे जग करतार। जैसे ही है कैंप से बाहर निकलते हैं, मंदिर है, कहते हैं कि वो आप जो है ना बैठिए और चुपचाप यही जो है आप बस 1 घंटा जो है सत्संग सुनाया करिए, सुबह और शाम। किसी को मुंह नहीं दिखाना है अपना, और जो है राम जी का गुणगान करना है, भगवान शिव जी का गुणगान करना है। अपना गुरु का नाम नहीं ले नाम नहीं लेना है। जो है आपको जितना पैसा चाहिए मिलेगा। अब बताओ, यही काम रह गया है, यही काम रह गया है।
अरे पूरे संसार में जाना है एकदम से जो है। अभी जैसे ही मैं निकला पूरा इतना जो है क्या दिए थे जो है जो है किशमिश बादाम वो पंडित जी ने दे दिया। संतरा भी दिए, संतरा अभी भी रखा हुआ है गाड़ी में जो है, उसको खाने का टाइम ही नहीं मिला। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, आप भेद को समझो। कहने का मतलब क्या है, आपको जागते सोते बैठते अपनी चेतना को गुरु चरण में लगानी है, यही तो काम है। इतना आसान काम आप नहीं कर पाओगे। हवन कराने के लिए बोलेगा आप मेरे घर आ जाइएगा हवन करवा, मैं तो हवन भी नहीं करवाना जानता, एक भी मंत्र याद नहीं है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, प्रभु तो आपके पास ही में है। तिल माही जो तेल है, पुरुष व्यात तो हिमाय, सदगुरु जुक्ति निकाली है, प्रगटे प्रभु घटमाय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पूरे संसार में सदगुरु का प्रचार चलेगा, सदगुरु की वाणी सुनाई जाएगी। अब आपका काम है, आप संसार में रहो या चेतन देश में रहो। ये जो है क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुख कान है सब दिन आई कराय। बहुत सारे हंस हंसनी है जो इसको बूझ चुके हैं और खूब अच्छी तरह से बूझते हैं, और कुछ जो है उसी में चल रहे हैं, और कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं, और सत्संग सुनते हैं तो थोड़ा जाग जाते हैं। अरे कोई कोई तो स्वर वेद को बांध करके रखा है, बस कभी थोड़ा त्योहार होगा तब थोड़ा सा खोलेगा, झाड़ झूड़ करके पढ़ लेगा, उसके बाद से बंद। ऐसी भी है सदगुरु के हंस हंसनी, उनको समझ में नहीं आता है। सीधा बताओ कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ 3 से 6, उनको समझे में नहीं आता है। दिन भर भागते रहेंगे, सुबह से शाम तक भागते रहेंगे। अरे असली चीज नहीं समझोगे, सदगुरु की वाणी को नहीं समझोगे तो क्या समझोगे आप। राजा जोगी विद्यार्थी और घर के मकान मालिक और मालकिन, मैं ये अपना तरफ से जोड़ा हूं। राजा जोगी विद्यार्थी, राजा जोगी और विद्यार्थी, और मैं अपने तरफ से जोड़ रहा हूं घर के मकान मालिक और मकान मालकिन। यदि ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न ले, नहीं तो राजपाट पूरा परिवार उनका नष्ट हो जाएगा, चला जाएगा। ये सदगुरु की वाणी है। अब इतना से तो आप समझ जाओ। तो सुबह उठ करके करना क्या है, तो सुबह उठ करके गुरु के चरण में जो है मन को टिका करके रखना है, इसको एकदम पिघला देना है, और पिघला करके इसमें गुरु के चरण में रखने से सब गंदगी हर लेते हैं। सदगुरु के चरण का काम ही है आपकी गंदगी को हर लेना। सदगुरु हमारे लिए क्या क्या है, सदगुरु हमारे लिए धोबी हैं, सदगुरु हमारे लिए सुनार हैं, सदगुरु हमारे लिए ज्ञानवान है, सदगुरु हमारे लिए धनवान है, अनंत फल देने वाले हैं। नाम ही है सदा फल, नाम ही है सदा फल।
तो आप नहीं पूछ पाते हो तो हम क्या करें। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको उपदेश लेना है और सुबह शाम साधना करनी है। और साधना ऐसे नहीं होता है तो चलता फिरता बैठता उठता लगना में सुरति समार, धन्य संजमी शांत है पावे जग करतार। आज 9 द्वार पर चर्चा हो रही थी। बोला 9 द्वार तो खुला हुआ है। अरे मैं बोला ऐसी बात नहीं है। 9 द्वार में जो है 2 ही द्वार, 4 द्वार जो है हमेशा खुला रहता है। 9 द्वार में 4 द्वार हमेशा खुला रहता है। दोनों कान और दोनों नाक ये हमेशा खुली रहती है। 24 घंटे रातों दिन ये इस शरीर के जो है 4 दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। 9 दरवाजों में से 4 दरवाजा हमेशा खुला रहता है 24 घंटे। कान, दोनों कान और दोनों नाक। और मुख जो है ये मतलब ये बीच में बंद भी रहता है। ये हमेशा नहीं खुलता है। भोजन करते समय खुलता है और बात करते समय खुलता है। ये दरवाजा का विशेषता समझो। मुख जो है जो ये दरवाजा है बात करते समय खुलता है और भोजन करते समय खुलता और बंद होता है, उसके बाद से बंद रहता है। अब आ जाओ नीचे वाले जो है 2 दरवाजे हैं, गुदा द्वार और मूत्र द्वार। ये भी जो है मूत्र द्वार जो है दिन भर में 4-5 बार खुलता है और गुदा द्वार जो है वो जो है ज्यादा से ज्यादा 2 ही बार खुलता है, सुबह और शाम। कोई कोई का तो जो है 24 घंटा में 1 ही बार खुलता है। और कोई कोई जो है बीमार हो जाता है तो दिन में 10-12 बार भी खुलता है, तो बोला ये बीमार हो गया, ये ज्यादा खुल रहा है दरवाजा इसका। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अरे 9 द्वार पर भी जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। और आंख भी जो है ये दरवाजा जो है आप ये भी दरवाजा जो है अब जैसे सत्संग सुनते समय सुनाते समय ये दरवाजा बंद करके रख करके सुना जाता है, या आप खुला भी सुन सकते हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, यही 9 दरवाजा है। तो 9 दरवाजा में 4 दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। और ये भी जब तक तुम्हारी चेतना है तभी तक आप सुन पाते हो। ऐसा वर्णन, ऐसा सत्संग आपको कहां मिलेगा? केवल वही मिलेगा जहां विहंगम योग है। ये पूरा संसार नहीं जानता है। और एक 10वां द्वार भी है, और स्वामी जी बता रहे हैं दुर्लभया नारा देह है, एकादश है द्वार, सुषमन 10वां द्वार है, हठ जगी पैठार, 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई, सुरति द्वारनी रति बने, पठे बीर लाकोय, 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोय, सुरति द्वारनी रति बने,
पैठे बिरला कोय। स्वामी जी पूरे संसार को बोले हैं और बहुत सदगुरु के हंस हंसनी। स्वामी जी कह रहे हैं कि ये गुप्त है, कोई नहीं जानता, लेकिन सदगुरु के हंस हंसनी तो जानते हैं। आप भेद को समझो। अरे पूरा विहंगम योग में आप पूछो कि ये स्वामी जी जो दो दोहा बता रहे हैं कौन कौन? तदुरला बाया नर देह है, एकादश है द्वार, सुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोय, असुरति द्वारनी रति बने, पैठे बिरला कोय। तो 11वां द्वार को जो है ढूंढना आपका काम है ना। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, खाली आश्रम पर जाने से थोड़ा काम बनेगा। ये संतों से पूछना है कि भाई ये स्वामी जी लिख रहे हैं, ये कहाँ है पहले बताइए। ये जो है बहुत चालाक होता है। उपदेष्टा लोग जो है स्वामी जी के जो है सबसे जो है असली असली माल अंदर रखते हैं। आपको सही लोग नहीं देता है, खाली वो नकली माल जो है देता है आपको। उपदेष्टा का काम है पूरे संसार में जो है सदगुरु के ज्ञान को फैलाना। ये लोग बहुत चालाक है। संत में भी बहुत चालाक लोग है। कोई कोई तो चढ़ा देता है, चेतन देश में पहुंचा देता है, और कोई कोई देखता है बोला अरे ये तो फ्री में माल खा रहा है, गिरा देता है। हम भी किसी जमाने में जो है गिरा देते थे जो है, फिर हमने छोड़ दिया, वो काम नहीं करना है जो है। कुछ ऐसे ही काम था तो गिराना पड़ा। ये लोग खूब आराम से लूट रहे थे। अरे मैं बोला यहाँ भोजन बनाना है, चलिए जो है सबको जो है उठा करके ले आए जो है। सब जो है बोला आपने तो गिरा दिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। तो संत लोग में भी बहुत चालाक लोग है। कोई कोई तो पहुंचा देता है और कोई कोई जो है क्या कहते हैं, कोई पियता मारामी यार, अमिहरस बुंद झरी, कोई पियता मारामी यार, अमिहरस बुंद झरी, बिनु सागर का अमृत भरिया, विनाशी पकमती, संत जवाहर पारख कीन्हा, वस्तु ले ग्रधरी, चेतन चली सुरति नहीं चूके, उल्टानी रचड़ी, डोरी डगर गगर शिर ऊपर, गेड़ूलम धरी, टोहलिया सत संग पाई के, बिन सदा गुरु को कही, डोरिया डगर गगर शिर ऊपर, गेड़ूलमा धरी, टोहलिया सत संग पाई के, बिन सदा गुरु
कई डोरी डागारा गगर शिरऊ पारा गेड़ू लामा दधरी टोहलिया सत संग पाई के बिन सदा गुरु को कई भेदी हो यशो भरी भरी पीवी अनभेदी जागा भरम पीरी सोना थीरा कसौटी नाही कैसे के समझ परी सोना थीरा कसौटी नाही कैसे के समझ परी काहे काबीरा मिले जाओ सदगुरु जियते मुक्त करी काहे काबीरा मिले जाओ सदगुरु जियते मुक्त करी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये जीवन मुक्त जो है समझ में नहीं आता था, लेकिन अब समझ में आता है। जीवन मुक्त जीवन मृत का दुर्लभाया जग जान। जीवन मुक्त जी विदेहा विदेही को मिले छूटे दी है अभिमान। विदेहा विदेही को मिले छूटे दी है अभिमान। जीवन मुक्त जीवन मृत का दुर्लभाया जग जान। विदेहा विदेही को मिले छूटे दी है अभिमान। जीवन मुक्त जीवन मृत का दुर्लभाया जग जान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आत्मा का शरीर नहीं है। आप भेद को समझो, जो आपकी चेतना है उसका शरीर नहीं है, वह चेतना इसी शरीर में रहती है। आप भेद को समझो, जो आपका शरीर है वो आपका असली स्वरूप नहीं है, वह तो रोज बदल रहा है। आत्मा थोड़ा बदल रही है, आपका शरीर बदल रहा है, क्योंकि प्रकृति जो है परिवर्तनशील है, ये रोज बदल रही है। वैसे ही ये शरीर आपका रोज बदल रहा है। तो विदेहा विदेही को मिले छूटे दी है अभिमान। तो जो आपकी चेतना है उसका शरीर नहीं है। आपकी जो चेतना है वो स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, बालक नहीं है, बालिका नहीं है, नपुंसक नहीं है। ये तो आपको मानव शरीर मिला है। इसी तरह से शरीर जो है गोबरैला का भी है, इसी तरह से शरीर जो है हाथी का भी है, घोड़ा का भी है, लेकिन उसका भी मन है। आप किसी गाय को, पशु को, कुत्ता को, आप उसको प्यार से कुछ थोड़ा खिला दो और उसके सिर पर हाथ रख दो, कभी नहीं काटेगा वो, कभी आपको काटेगा ही नहीं वो। आप भेद को समझो। कुत्ता है जो है न, बैल है, गाय है, भैंस को थोड़ा कम ज्ञान होता है।
वह तो आपके पैर पर ही जो है ना अपना पैर रख देगी, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। लेकिन गाय को ज्ञान ज्यादा है, भैंस को भी ज्ञान है, वह आपको देखते ही बोलना शुरू कर देगी। आपका खुशबू से ही जो है कुत्ता पहचान जाएगा कि ये हमारे गांव का है, हमारे घर का है। आप किसी गांव में जाओ, किसी के घर जाओ, घर जाते ही कुत्ता जो है भूखने लगता है। अरे वो 20 मंजिल पर बैठ करके देखता है तो वो भी जो है ना गुराने लगता है। आप भेद को समझो, क्योंकि उसको गंध की पकड़ होती है। तो वैसे ही जो आपकी चेतना है, चेतना को उसका शरीर नहीं है, वो इसी शरीर में रहता है। कौन? आपकी चेतना, आपका मन। मन है तो वही जीव है, और जब वही सुरति हो गया तो वह न मन भी नहीं है, जीव भी नहीं है, आत्मा हो गया। और जब वही निरति हो गई तो वो जो है प्रभु में विलीन हो गई। तो आप तो सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। आपका क्या कर्तव्य है? तो आपका एक ही कर्तव्य है, काम कोई करे ते रहे, प्रेमदार प्रभु लाग, अचलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़भाग, अक्षण बियाग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। और स्वामी जी ने क्या कहा है? छाड़े चाड़े छाड़ा उतारे, यह तो प्रेम मनोय। छाड़े चाड़े छाड़ा उतारे, यह तो प्रेम मनोय। प्रेम निरंतर मिलन है, निस दिन समय। अभेद को समझो। छाड़े चाड़े छाड़ा उतारे, यह तो प्रेम मनोय। प्रेम निरंतर मिलन है, निस दिन समय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस हंसनी। सदगुरु महान होता है, महान है जो है, और संत भी महान होते हैं। बहुत सारे जो है संस्मरण है। अब सुनाने से आप भी बोलोगे ऐसे महारथी संत जी थे जब जो है, अभी भी है, क्योंकि चेतना अजर अमर है। तो हम लोग साथ चलते थे। तो जो बोला बाबा ये बताइए कि जो है कभी कभी इतना प्रेम उमड़ जाता है कि जो है सब कुछ आपके लिए अर्पण कर दें जो है, और जो है फिर जो है कभी कभी होता है कि एकदम आपके साथ ही रहे, पूरा एकदम घर द्वार सब छोड़ करके आपके साथ ही रह जाए जो है। और कभी कभी होता है कि अरे इधर चले जाओ। ऐसा क्यों होता है? जब हम आपका साथ रहते हैं तो एकदम लगता है कि आप ही का जो है साथ ही रहे जो है एकदम हमेशा जो है। अरे बोला इस शरीर के साथ तो कितना दिन रहेंगे? आप चेतन देश में रहिए, यहां रहने से बराबर मिलेंगे जो है। जड़ शरीर तो जब तक शरीर है तभी तक रह पाएंगे ना।
आप सदगुरु देश में रहिए तो बराबर साथ में रहेंगे जो है। आपका काम ये नहीं है जो है। इतना प्रेम होता था, मतलब घर छोड़ करके जो है, पति पत्नी बच्चे छोड़ करके साथ ही रहो जन्म से जो है, आनंदित जो है। और जो है बोला ये संसार है, आपको बहुत काम करना है, नौकरी है, ये है, वो है। आपके घर वाले लोग मानने के लिए आ जाएंगे, इसीलिए आपको जो है वहां से सूरज से मिला जाता है। संतों संग मिलन जो है सूरज से होती है, कभी अलग नहीं होंगे। तो कभी नहीं अलग होने तो ये सुरति मिलाती है। सुरति का बोध कराया, सुरति का ज्ञान कराया, लेकिन बूझ नहीं पाए, बूझ नहीं पाए। अब जो है जब सत्संग सुनाना हुआ, जब ऑनलाइन सत्संग होने लगा, अरे लोग नाराज हो जाते हैं। जैसे आप लोग सत्संग में जुड़े हो, तो अब मैं इसमें कहूं कि नहीं मेरे सत्संग में कोई दूसरा नहीं आए, ये मेरी खेती है, तो क्या होगा बताओ। लेकिन ऐसे ऐसे संत भी हैं, वो कहते हैं मेरे खेती में क्यों आए आप जो है। अरे उनका बनाया, अब मैं बहुत भेद कहूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप भेद को समझो। वह कहते हैं हमारा एरिया बनाया हुआ है, तो भाई हमारा एरिया तो बनेगा नहीं। हमारा एरिया कहाँ बनेगा? हमारा एरिया तो गुरुचरण बनाना है। हमने तो गुरुचरण में रहना है। एरिया बने चाहे नहीं बने, चैनल चले चाहे नहीं चले, वो 800 आदमी हो जाए, 700 आदमी हो जाए, हमें क्या करना है भाई? हमें तो बस एक ही चीज रखनी है, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे नारी चाहता पान पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे नारी चाहता पान पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे चाकोरा चंद्रमा का निरीखे, पपिया निरह सेवाती, गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे शांता साधक निरीखे, होई गईले जन्म संगाती, गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। कहत कबीर सुना हो बीरहीन, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। कहत कबीर सुनो भाई साध, जतन करया जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं
दिन राती। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, देखो ये संसार कैसा है, मतलब आदमी की चेतना कहाँ रहती है, आप भेद को समझो इसका। मैं आप लोग बोलते कहाँ से सत्संग ले आते हैं आप जो है, ऐसा ऐसा जो है, अरे संसार से ही सत्संग मिलता है। अब जैसे देखो 31 तारीख को मेरे को जाना था, हेडक्वार्टर जाना है। मैं यहां से बोला भाई खाना खाएंगे, और खाना खा करके जो है 2 घंटा लगता है, तो तब तो जो है ना 2 घंटा पहुंच जाएंगे। वो जो है 1 बजे खाना खा करके और जो है हम लोग चल दिए, हेडक्वार्टर चले गए। वहां गए, मैंने पूछा भाई कौन सा कमरा मुझे जो मिलेगा, तो जो असली वाला वीआईपी होता है वो जो है बड़े लोगों के लिए रखता है जो है। चलो भाई हमें तो कहीं भी दे दो, हमको जो है वो मतलब दीदी ठीक आप यहाँ रहिए। मैंने फटाफट बोला भाई, उन्होंने जो है सब वो चेंज कर दिया, बेडशीट वगैरह होता है बदलना होता है, वो लोग जो है कोई सोया रहता है तो भाई इसको फटाफट चेंज कर दिया। मैंने उसको बोला कि भाई थोड़ा पानी पिला दो, जो मतलब जो उसके उसी काम के लिए है रखा हुआ है बंदा। मैंने बोला थोड़ा थोड़ा जो है पानी पिला दो, तो मैं तो बोलता है कि आप तो साहब गर्म पानी पीते हैं। मैं बोला हाँ बात सही है, तो ऐसा करो तुम गर्म पानी लेकर के आ जाओ। वो गया जो है बहुत देर के बाद, तो जो है गर्म पानी लेकर के आया, गिलास भी ले आ दिया थर्मस में जो है। और जो है अब मैं उसको डाल रहा हूं तो वो तो पूरा एकदम बॉयल पानी है, पी नहीं सकते। अब उसको देखिए, उसका मतलब उसकी चेतना को समझिए, कितना चालाक व्यक्ति है। चालाक मतलब उसकी चेतना कहाँ है, कोई आता है तो उसको पानी पिलाया जाता है, तो उसको गिलास में पानी थोड़ा हल्का गर्म दे दो, पी लेगा वो। लेकिन वो ड्यूटी क्या कर रहा है, वो पानी ले आया पूरा, बोला साहब आप तो गर्म पानी पीते हैं, तो गर्म पानी पीते हैं भाई तो ले आओ जो है। तो थर्मस में एकदम बॉयल करके ले आया, रख दिया, और ठंडा पानी भी लाना चाहिए ना, तभी तो उसको मिलाना है, ये है वो है। उसकी चेतना नहीं है ड्यूटी में जो है। फिर मैंने बोला बुलाया, अरे बोला भाई तुम पानी क्या लाया है जो है, ऐसे ही पानी पिलाओगे? ऐसे ही तुम्हारा जो ड्यूटी है तुम्हारा दिमाग में होना चाहिए कि कोई आदमी आया तो उसको पानी पीने के लिए मांग रहा है, तो इतना पानी तुम दे दिए हो, ये पीने लायक पानी है, तुम पी लोगे? थोड़ा पी करके के जो है तुम दिखाओ। बोला नहीं नहीं साहब जो है ये तो मैंने गर्म पानी। तो मैं बोला तुम बताओ कौन सा पानी पिए जो है, कम से कम दूसरा बोतल में ले आकर के रख देते। ये तुम्हारा कौन सा ड्यूटी कर रहा है, कहाँ ध्यान है तुम्हारा जो है। अभी मैं तेरा रिपोर्ट करेगा तो तेरा क्या हालत होगी जो है। आधा घंटा बाद फिर आ रहा है, हम बैठे, अब आएगा अब पानी आएगा। फिर जो है भाग करके के जो है गया, फिर जो है एक में लेकर के आया ठंडा पानी जो है। ऐसे ही है, ऐसे ही जब आप जहाँ काम करते हो आपकी चेतना, क्योंकि उस बेचारे को चेतना का तो पता नहीं है, क्योंकि वह जो है साधना नहीं किया है। हमने उसको डांट तो नहीं मारा, लेकिन इनडायरेक्ट में तो उसको सब कुछ सुना दिया। वो कहने का मतलब क्या है, वो रहता यही संसार में, चेतना उसकी इधर उधर घूमती है। अरे सीधा उसको आ गया, कोई आ गया तो फाट से जो है पानी ले आया, जो ट्रे में रख करके, थोड़ा गर्म चाहिए ठंडा गर्म ले आया जो है। यही संसार है। और वही कहीं दूसरा होता तो उसको बोलेगा इसको जो है 3 दिन का पे फाइन कर दो इसको जो है। ऐसे ही संसार है जो है, पनिशमेंट जो है ऐसे ही दे देते हैं, क्योंकि हमें पता है उसकी चेतना नहीं है इधर जो है, वो समझ नहीं पा रहा है। ऐसे ऐसे ही ये संसार है। तो आपको जो है गुरु के चरण में रहना है। जब गुरु के चरण में रहेंगे तब आपको सब मिल जाएगा, पूरे संसार से जुड़ जाते हैं। बहुत वेद है, अनंत ज्ञान है।
गुरु के चरण में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, जितना मैं बताता हूं ये तो कुछ भी नहीं है। जितना मैं बताता हूं ये कुछ भी नहीं है। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, गुरु के चरण को जो है सब कुछ भूल जाओ। गुरु के चरण और अपनी चेतना दोनों को मिला करके रखो। ये तो आपका हाथ में है। पूरे संसार का सबसे बड़ा सुख तो यही है, गुरु का चरण और आपकी चेतना एक साथ मिला दो, जो मिल जाएगी। वो एक दो हाल लेकर के वो कल से लोग परेशान परेशान है। कल सुनाया तो था आपको, आप लोग भूल जाते हो। आम्बुदीप की माध्यमी सुरति का बैठक जान। आम्बुदीप के माध्यमे सुरति का बैठक जान। समय हो गया क्योंकि वाणी जो है जब जो है रुकने लगती है तो समझ जाओ कि समय हो गया, आए ज्यादा हो गया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसी, आप भेद को समझो। अब वाणी नहीं चल रही है, क्योंकि जो है फिर आपको प्यास को जो है बढ़ाना है। जो है अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय।